आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि पैदा होते ही ये डिसऑर्डर का पता चल जाता है, क्योंकि इस सिंड्रोम में ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जो फीचर्स होते हैं वो अपेरेंटली नजर आ रहे होते हैं कि हम इनके फीचर्स को देख के बता सकते हैं कि इनको डाउन सिंड्रोम है। इसमें बच्चों के फ्लैट फेस होते हैं और गोल्ड फेसेस होते हैं। आईज जो हैं वो छोटी और ऐसे कॉर्नर से ऊपर को होती हैं। इनके आमतौर पर जो है सर छोटे होते हैं, माथा जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। इसके बाद जो टंग है वो लंबी और थोड़ी सी नॉर्मल बच्चों से मोटी होती है। और आमतौर पर ये जो बच्चे होते हैं इन्होंने माउथ जो है ओपन ही रखते हैं, ऐसे इस तरह इनके माउथ ओपन रहते हैं। टंग भी मोस्टली बाहर रखते हैं और बाज दफा जो स्लाइवा है वो भी जो है वो निकलता रहता है। फिर इनकी जो ईयर्स होते हैं वो छोटे होते हैं और नोज जो होता है वो छोटा और थोड़ा मोटा होता है। इसके अलावा नेक जो होती है वो छोटी होती है और हैंड्स और फीट का साइज भी एक नॉर्मल बच्चे से कम होता है। फिंगर्स मोटी मोटी और छोटी छोटी होती हैं। बाज़ दफ़ा तो इन फिंगर्स के दरमियान जो छोटी फिंगर और ये जो फिंगर होती है इनके दरमियान में फासला भी काफ़ी होता है। और ये जो क्रीज होती है जैसे कि हमारी दो हैं तो इन बच्चों की सिंगल होती है। इसके अलावा इनके काफ़ी बाजू भी छोटे होते हैं। मतलब ये बच्चे जो होते हैं ये अपेरेंटली हम इनको देख के पहचान सकते हैं कि ये बच्चों को डाउन सिंड्रोम है। जैसे कि ऑटिज्म है, एडीएचडी है, ये पेरेंटली नजर नहीं आते, इनके फीचर्स इस तरह के नहीं है। लेकिन इन बच्चों के फीचर्स जो है हम देख के बता सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। ये बच्चे बाय बर्थ ही इन फीचर्स के साथ आते हैं। जैसे बच्चा पैदा होते ही उसकी आईज का पता चल जाता है और इनके ये भी जो इनके माइलस्टोन्स होते हैं वो डिले होते हैं। चलना फिरना, खाना पीना, बोलना, कम्युनिकेट करना, ये भी जो है बाकी बच्चों से जो है ना डिले होता है। इसके अलावा इन बच्चों का आईक्यू भी एक नॉर्मल आईक्यू से कम होता है, 70 से कम होता है। और आईक्यू की वजह से इनके अंदर काफ़ी जो सोशल स्किल्स होती हैं, इसके अलावा कम्युनिकेशन की स्किल्स होती हैं, लर्निंग स्किल्स होती हैं, कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, वो भी डिले होती हैं। ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा जोली टाइप मीन्स के दूसरों में घुलने मिलने वाले, दूसरों को खुद बुलाने वाले, प्यार गेन करने वाले होते हैं। और ये बच्चे जो होते हैं ये हर एक के साथ मतलब किसी न किसी जेस्चर में, किसी न किसी तरह से अल्फाज में, जेस्चर से और कम्युनिकेट कर लेते हैं। और ये म्यूजिक लवर होते हैं। इसके अलावा इनकी ये बच्चे क्योंकि अपनी लर्निंग स्किल्स में पीछे होते हैं और लर्निंग स्किल्स में पीछे होने की वजह से इन बच्चों की जो क्योंकि आईक्यू भी कम होता है तो इन पे ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इनको कोई चीज लर्न करवाने के लिए, कोई स्किल लर्न करवाने के लिए या स्कूलिंग करवाने के लिए इनको ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। इनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, चीजों को बुरा भी जल्दी मान जाते हैं। और इसके अलावा अगर इनकी पसंद का टास्क नहीं होता तो वो उस पे हाइपर भी हो जाते हैं और उस चीज को नहीं करते। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि ये जो बच्चे होते हैं ये बाकी बच्चों के साथ ज्यादा घुलते मिलते हैं और उनके साथ फ्रेंडशिप करना, बाहर निकलना, सबके साथ बातचीत करना। और ये क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है, इनका ब्रेन की फंक्शनिंग लो होती है, तो ये बच्चे जो होते हैं चीजों को जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ये सिर्फ कुछ ही लर्न की हुई चीजों को दोबारा वही चीजें रिपीट करते रहते हैं। इन बच्चों के साथ हम कौन सी थेरेपी कर सकते हैं, इन बच्चों को कैसे हम लाइफ के गोल्स को अचीव करवा सकते हैं और क्या ये बच्चे
मतलब कोई पेरेंट्स के फॉल्ट की वजह से होता है या बाय बर्थ के बाद होता है ये सिंड्रोम, नहीं, ऐसा नहीं। ये क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, हमारे क्रोमोसोम में किसी तरह से कुछ चेंजिंग्स आती हैं। एक न्यू क्रोमोसोम जो है वो मतलब ट्राइसोमी मीन्स के 21 क्रोमोसोम और ट्राइसोमी की शक्ल में होता है, जिसकी वजह से बच्चों में डाउन सिंड्रोम की ये वाली फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर मदर या पेरेंट्स की एज जो है वो 35 से अबव होना स्टार्ट हो जाती है तो उनके बच्चों में उनके बच्चों की जो बर्थ है वो डाउन सिंड्रोम की तरफ जा सकती है। ये 700 में से एक बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम होता है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह है कि अगर 700 बच्चों की बर्थ हुई तो उसमें से एक डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है। आप प्री बर्थ भी अभी बच्चे की बर्थ नहीं हुई उस वक्त भी आप इसका जो है असेसमेंट करवा सकते हैं, डायग्नोसिस ले सकते हैं। डिफरेंट टेस्ट होते हैं, टूल्स होते हैं जिसके थ्रू अगर बच्चा जब माँ के पेट में भी होता है तो उससे भी पता चल सकता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। बाकी जैसे ADHD, ऑटिज्म और ये सारी चीज़ें इन डिसऑर्डर्स में नहीं पता चलता, लेकिन डाउन सिंड्रोम का पता चल जाता है। आप इन बच्चों के साथ बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी और इसके अलावा क्योंकि इनकी फाइन मोटर स्किल्स भी अच्छी नहीं होती, हैंड्स छोटे होने की वजह से, फिंगर्स की मूवमेंट अच्छी ना होने की वजह से आप इनके ऊपर ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिहेवियर थेरेपी में इनके काफ़ी एंगर इश्यूज, इनके एग्रेशन के इश्यूज और दूसरों के साथ डील कैसे करना है, इनको डिफरेंट सोशल स्किल्स को सिखाना है, वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इन बच्चों में स्पीच भी बहुत कम होती है और स्पीच थेरेपी भी आप इनके साथ करें। और क्योंकि इनकी जो टंग होती है वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा मोटी होती है, इनको वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टीज होती है, इनके अंदर आर्टिकुलेशन एरर्स काफ़ी होते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं आप इन बच्चों को इन थेरेपी के थ्रू आप इनको ट्रीट कर सकते हैं। और क्योंकि इनका IQ कम होता है तो आप काइंडली इन बच्चों के साथ बहुत ही आसान प्रोसेस के थ्रू या लेवल्स के थ्रू आप इनको सोशल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, राइटिंग और इसके बाद जो बाकी डिफरेंट स्किल्स हैं आप इनको लर्न करवा सकते हैं। ये जो है ये बच्चे स्टडी में बहुत टाइम लेते हैं आगे जाने में, लेकिन इन बच्चों को हम कोई भी जो है ना सोशल स्किल जैसे कि ड्राइविंग, जैसे कि राइटिंग, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ड्राइंग और कोई और स्किल जो है आप सिखा कर इन बच्चों की लाइफ में इनको कोई इनकी जो प्रोफेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।